एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज का ये ब्लॉग स्पेशल है एक टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं वेट का घटना रुक जाना, यानी कि वेट स्टकिंग हो जाना। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ूं और आप लोग वीडियो देखने में बिजी हो जाओ, उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है जो कि मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दूसरी बात, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हो ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि आप तक पहुंच सके मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस और आप जल्दी से अपना वेट कम कर सको। तो मेरे पास राजी बिन्नर जी का ये मैसेज आया था इससे पहले वाली जस्ट वीडियो पे। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके भी देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। उस पर यह मैसेज था कि मैम अगर वेट स्टक हो जाए यानी कि वेट घटना रुक जाए तो क्या करें। तो देखो, जब भी कोई वेट लॉस जर्नी में होता है, वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, ठीक है, तो जो कुछ भी हम फॉलो करते हैं ना, वो सब कुछ फॉलो करने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जिस पे वेट का घटना रुक जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो हमने 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो वेट कम कर लिया, उसके बाद भी हम वही सब कुछ फॉलो कर रहे हैं लेकिन वेट हमारा कम ही नहीं हो रहा, और हम लोग ये सोचते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई। आखिर जब अब तक इतना कम वेट हो गया तो अब और कम वेट क्यों नहीं हो रहा हमारा, है ना। जबकि हम तो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, हम लो कैलोरी वाली डाइट खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट ना कम क्यों नहीं हो रहा। अब ये वेट का घटना जो है ये रुक क्यों गया है। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है। जब भी कोई अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करता है तो थोड़ा वेट ना कम होने के बाद फिर वेट स्टक जरूर होता है सबका। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो आपको समझना है अपनी डाइट को, यानी कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, कैसे खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो। ये सबको जब आप समझ जाओगे, यानी कि आपको पता चल चुका है कि आप क्या खा रहे हो, तो अब आपको एक काम करना है। आपको सबसे पहले अपना डाइट प्लान चेंज कर देना है। डाइट प्लान से मतलब चेंज करने से मेरा मतलब क्या है, जो अब तक खा रहे हो ना उसमें बदलाव करना है। अब तक जो आपकी लाइफ की दिनचर्या है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लो आप ना लो कैलोरी डाइट खा रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी को उसी चीज़ की आदत पड़ चुकी है। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होती हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा कम खाना हमको देने वाला है, और अब हमको कम कैलोरी मिलेगी तो हमको कम एनर्जी मिलेगी, इसीलिए हमको जो है अपना फूड जो है वो रिजर्व करके रखना है। तो वो अपना मेटाबॉलिज्म लो कर देंगी, मतलब वो आपकी बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक रेट, उसको वो स्लो कर देंगी, और आपका कम खाना खाने के बाद भी वजन घटना बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो जो फूड हैबिट आपने अपनी बॉडी को दे दी है, अपनी बॉडी की सेल्स को दे दी है, उसको आपको चेंज करना है। आपको अपनी बॉडी को ये समझाना है कि बेटा अपनी एनर्जी को स्टोर मत कर, इसको फैट में कन्वर्ट मत कर, मैं प्रॉपर खाना खाऊंगा अब या खाऊंगी, और तेरे को पूरी पूरी एनर्जी मिलेगी। जिससे कि सेल्स जब ये समझेंगी हमारी बॉडी की, तब वो अपना वो जो आप उन्होंने जो आपका वेट स्टक कर रखा है ना, उसको वो बंद कर देंगी। क्योंकि प्रॉपर जब आप फूड खाओगे, जैसे आप बहुत टाइम से ना कम खाना खा रहे हो, आपका वेट लॉस हुआ अब तक, ठीक है, लेकिन अब वो वेट लॉस होना रुक गया, तो अब आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप अपनी डाइट में ना ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हो, आपने कार्बोहाइड्रेट कम कर रखा है, ठीक है, और आपने प्रोटीन बढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा चेंज करो। मान लो आप फैट बिल्कुल भी नहीं खा रहे। बहुत सारे लोग ना वेट लॉस में जीरो ऑयल कुकिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें खाना बनाते हैं, तो उसको भी स्टॉप करो। मतलब कुछ दिन जैसे आप जीरो ऑयल कुकिंग में खाना बना रहे थे अपना, तो ऑयल खाना शुरू करो। मतलब ऑयल से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई भी ऑयल खा लो, हेल्दी ऑयल, घी खाओ, सरसों का तेल खाओ, ठीक है। मैं इसके अलावा कोई और ऑयल रिकमेंडेड नहीं करती, ना मैं खाती हूँ, मैं सिर्फ देशी घी खाती हूँ और सरसों का ऑयल खाती हूँ। तो अगर आप नहीं खा रहे हो ऑयल, तो ऑयल को खाना शुरू करो, ठीक है। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे थे अपनी, तो कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दो। अगर आप गेहूँ खा रहे हो, यानी आप व्हीट फ्लोर खा रहे हो,
तो उसको चेंज करो, बाजरा खाओ, कभी ज्वार खाओ, मिलेट्स चेंज कर करके खाओ। बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, सब कुछ मिल जाते हैं। और आजकल तो मिक्स आटा बना के सारे के सारे आटे मतलब मिक्स कर लीजिए गेहूं के आटे में और उसकी रोटी खाइए, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और सात्विक रोटी बनाकर खाइए, मतलब गेहूं की रोटी में सब्जियों को पीस के ऐड कर लीजिए और उस आटे की रोटी खाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा दाल खाते हो तो कुछ दिन के लिए सब्जियां बढ़ा लीजिए, दाल को कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा और अपनी बॉडी को ये समझाना पड़ेगा कि जो शेड्यूल चल रहा था इसके अकॉर्डिंग जो हैबिट हमने सेट की है उसको अब हम बदल रहे हैं, ताकि बॉडी भी खुद को बदलेगी और वो वापस से वेट लॉस करना शुरू करेगी। हो सकता है कि डाइट प्लान चेंज करने के बाद कुछ दिन आपका वेट थोड़ा बढ़ जाए, 1 किलो 2 किलो, तो टेंशन मत लेना। जब अब तक इतना वेट कम किया है तो और भी वेट कम होगा। थोड़ा वेट बढ़ने दो, फिर वापस से वेट कम होना शुरू होता है 100%। तो अपना जो भी आपका स्टक वेट है उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने डाइट प्लान चेंज करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में शामिल कर रखी है, तो कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज को रोक दो, ठीक है, फिर उसके बाद वापस से एक्सरसाइज शुरू करो, उसकी जगह पे वॉक शुरू कर दो। मतलब आपको अपनी डेली लाइफ स्टाइल किसी ना किसी तरीके से बदलनी है, तभी आपका जो है स्टक वेट वो वापस कम होना शुरू होगा। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैंने लास्ट ईयर अपना वेट लॉस करना शुरू किया था, मुझे 1 साल हो चुका है वेट लॉस जर्नी में, और अब तक मैं अपना 17-18 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। तो जब मैंने वेट अपना कम करना शुरू किया था, और जैसे मैं आपको 32 बार फॉर्मूला बताती हूँ, उस फॉर्मूले को मैंने फॉलो किया, लेकिन उससे पहले भी ना मैं काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी करती थी। बहुत मैंने अपना डाइट बहुत ज़्यादा सेट कर रखी थी, मतलब मैं खाना कम खाती थी, फल सब्जी ज़्यादा खाती थी, फिर भी ना मेरा वेट कम नहीं होता था। लेकिन 32 बार फॉर्मूला जब मैंने शुरू करा तब मेरा वेट सब कुछ खाने के बाद भी कम हुआ है। और मैंने वेट लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा खाने के लिए, बस थोड़ी सी शुगर अवॉइड कर रखी है। वो भी खाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खाती, लेकिन जो लोग मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं, जो लोग मेरी डेली वॉचर हैं चैनल पे, उन सब लोगों को पता होगा कि मैं कैसे खाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। इस चैनल पे बहुत सारे डाइट प्लान पड़े हुए हैं मेरे ऑलरेडी कि मैं कैसे खाती हूँ, क्या खाती हूँ। तो जब मेरा ना वेट मतलब मेरा करीब 5-6 किलो ना वेट इजीली लूज हो गया था, मतलब जब मैंने 32 बार शुरू किया था, उसके बाद फिर मेरा वेट ना मतलब थोड़ा रुक गया। मतलब मेरा ना फैट लॉस तो हो रहा था पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मतलब देखो सबके घरों में ये होता है कि जंक फूड भी ना मार्केट से आता ही आता है। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तो मेरी डाइट मैंने बहुत ही ज़्यादा कम कर दी थी, मैं बहुत ही ज़्यादा कम खाती थी, तो मेरा वेट लॉस हुआ था। लेकिन फिर वो कुछ दिनों के बाद रुक गया, तो मैंने फिर वापस से अपनी ना डाइट बढ़ाई थोड़ी सी। मतलब मैंने थोड़ा जंक फूड भी खाना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा जैसे घर में कुछ मीठा बन रहा है या आ रहा है, मतलब बनाती तो मैं ही थी पर मैं पहले नहीं खाती थी, तो मैंने वो खाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने घी नहीं खाती थी मैं पहले, तो मैंने घी खाना शुरू कर दिया। तो मतलब डाइट प्लान ना चेंज हुआ मेरा, मतलब जो मैं पहले खा रही थी उससे मैंने थोड़ा चेंज किया, तो मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया था, ठीक है। तो मैं टेंशन में आ गई, लेकिन अच्छा ये था कि 6 किलो कम हुआ तो 2 किलो ही बढ़ा था, क्योंकि वेट लॉस करना हमको पता है कि हमें कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास 32 बार वाला मैजिकल फॉर्मूला है ही। तो वो जो मेरा वेट कम हुआ था, तो वो जो मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया था, ठीक है, वो बढ़ा। उसके बाद फिर मैंने वापस से ना मतलब ऑयल कम किया खाने में, शुगर कम की खाने में, और जंक फूड कभी कभी अलाउ मैंने वैसे भी खुद को कर रखा है, क्योंकि मन नहीं मारना चाहिए, है ना मतलब जिस चीज़ पे हमारा मन अटका रहे ना, तो ऐसे भी वेट लॉस करने से क्या फ़ायदा। तो मैं जंक फूड वगैरह कम खाती हूँ, आप सब लोगों ने देखा ही है चैनल पे मेरे डाइट प्लान को, लेकिन मैं खाती हूँ, ठीक है। मैं शादी फंक्शंस में भी जाती हूँ, वहाँ पे भी खाना पड़ता है, लेकिन आपको 32 बार को नहीं भूलना, ठीक है। तो वही है कि जब आप अपना डाइट प्लान चेंज करोगे, आप ना डिटॉक्स वाटर को ऐड कर सकते हो। जो मॉर्निंग ड्रिंक्स हैं, मॉर्निंग ड्रिंक को आप मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम ऐड कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपको अपना डाइट प्लान कुछ दिन के लिए चेंज कर दो। उस डाइट प्लान को चेंज करके आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। फिर वापस से धीरे धीरे करके अपना वेट लॉस वाला डाइट प्लान शुरू करना। बस इसमें 32 बार मत भूलना। शुरुआत में जब हम लोग 32 बार शुरू करते हैं तो हमारी डाइट ना बहुत कम हो जाती है, मतलब क्योंकि हमें इतना ज़्यादा चबा के खाने की आदत नहीं होती। हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका होता है, ठीक है। तो पहले वो मेटाबॉलिक रेट ठीक होता है 32 बार की वजह से। तो स्टार्टिंग में जैसे आप और लोगों को देखो कि यार ये तो बहुत सारा खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी इनका यार वेट लॉस हो रहा है, ये मोटे नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों है। तो ज़्यादा खाना जो लोग खाते हैं ना, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब आप 32 बार शुरू करोगे
तो स्टार्टिंग में आप कम खाना खाओगे, लेकिन जब आपकी सेट हो जाएगी ना हैबिट 32 बार के साथ, तो आप वही खाना जो आप पहले खाते थे ना जब आपका वजन बढ़ा हुआ था, आप वही खाना खाओगे पूरा पूरा और आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको वजन घटाना है 32 बार के साथ, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना, पूरी एक प्लेट भर के सलाद खाना, उसके बाद खाना खाना, तो आपका इजीली वेट कम हो जाएगा। और अगर आपको अपना वेट मेंटेन रखना है 32 बार के साथ, तो जैसे खाना खाते हो, जो खाना खाते हो, खाना बस 32 बार चबा के खाना है। ठीक है, तो वेट आपका कभी बढ़ेगा नहीं, वो मेंटेन रहेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो आपको उसको कैसे कम करना है। एक बार मैं शॉर्ट में और बता देती हूँ कि आपने अब तक जो भी अपनी लाइफस्टाइल को सेट कर रखा है उसको आपको बदलना है। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो वॉक शुरू कर दो, एक्सरसाइज कुछ दिन के लिए बंद कर दो। अगर ऑयल, कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ बंद कर रखा है तो कुछ दिनों के लिए खाना शुरू कर दो। ठीक है, और देखो वैसे भी ना हमको अपनी बॉडी को ना हर चीज़ की एक हैबिट नहीं बदलनी चाहिए, मतलब बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज़ ही ना आप खाते रहो और आपकी बॉडी को लगे कि हमें कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ खाओ, क्योंकि कहीं भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में आपको पढ़ना पड़ सकता है, तो कैसे एडजस्ट करोगे? क्योंकि एक बार जो हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है ना, वो फिर वैसे ही सेट हो जाती है। और अगर आपको कहीं अचानक बाहर जाना पड़े और आपको कुछ ऐसा अटम शटम जंक फूड टाइप का खाना पड़ा, आपने बिल्कुल छोड़ रखा है ना, तो प्रॉब्लम होती है बहुत। मैं बता रही हूँ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जब मैंने वेट लॉस शुरू करना किया था अपना, तो मैंने जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया था। और कभी मैं जैसे अचानक जंक फूड खा लेती थी या फिर मैं 32 बार नहीं चबा पाती थी ना, तो मुझे ब्लोटिंग, गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि जब तक मैं वोमिटिंग नहीं कर लेती थी ना, तब तक मुझे आराम नहीं मिलता था। तो अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ की आदत मत बनाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए, स्लो वेट लॉस कीजिए। जितना ज़्यादा फास्ट हम ना अपना वेट को लॉस करते हैं ना, उतनी तेज़ी से वो वापस भी आ जाता है। तो आप जितना स्लो वेट लॉस करेंगे उतना ज़्यादा ना वो मतलब बना रहेगा, वो वापस जल्दी से बढ़ेगा नहीं, वो स्टेबल वेट लॉस होता है जितना ज़्यादा स्लो होता है। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत मचाइए, किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे, ऐसी डाइट प्लान के पीछे मत भागिए जो ये बोले कि 10 दिन में 10 किलो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो स्लो वेट लॉस हो, वेट से ज़्यादा अपने फैट पर फोकस कीजिए। बॉडी से फैट कम होना चाहिए। ठीक है, वेट तो हो ही जाएगा धीरे धीरे कम, आप दिखने में पतले लगने चाहिए, वजन आपका मैटर नहीं करता। तो इतनी टेंशन ना लें वेट लॉस के पीछे। बाकी मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें, देखते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो ये वीडियो डेडिकेटेड थी राजी बिन्नर जी को। हाँ, मैंने पहले भी उनका नाम बताया था। तो आई होप राजी जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपनी समस्या का सॉल्यूशन मिल गया होगा। और आपकी तरह जो और लोग भी हैं जो वेट स्टक को लेके परेशान रहते हैं, उनको भी अपनी समस्या का सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी ब्यूटीफुल ऑलवेज। ओके, बाय।